देखिए अगला क्वेश्चन है सम जो हमारे पास फिजिक्स का पेपर था 2024 का, उसका क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 में ए है, ए का सेकंड पार्ट है। इलेक्ट्रिक डायपोल के विषय में बताया जा रहा है। इलेक्ट्रिक डायपोल जो है उसके पास चार्ज -1 पी सी, पी सी का मतलब है यहाँ पर पिको कूलाम। इसके बाद +1 लोकेट है कहाँ पर, एक हमारे पास जो चार्ज है -1 वो है 0 0 पे है, और दूसरा जो चार्ज है +1 ये हमारे पास कहाँ पर है 3 mm, 4 mm। और क्या बताया जा रहा है, ये दोनों जो है एक्स वाई प्लेन पे हैं, ठीक, एक्स वाई प्लेन पे हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका ये दिया हुआ है, कितना है, इतना दिया हुआ है। यहाँ आई कैप लगाने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ है। आई कैप का मतलब है कि एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है। अगर यहाँ पर जे कैप होता तो वाई एक्सिस की तरफ होता। ये फिलहाल किस पे है, एक्स एक्सिस पे है। खोल दिया जाता है, स्विच कर दिया जाता है, तब आपको ये बताना है कि उसमें टॉर्क कितना आएगा, टाउ की वैल्यू पूछ रहा है। तो वो कैसे करना है, सॉल्यूशन लिखो। हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसका चार्ज निकालना होगा। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। हमारे पास टॉर्क का जो फार्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, डायपोल, ठीक, क्रॉस, यहाँ पर कैपिटल बी भी कह सकते हैं, डायपोल का क्रॉस और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट। यही हमारा टॉर्क का फार्मूला होता है। क्या होता है, डायपोल जो है उसका और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। इसको अगर हम फर्दर लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारे पास डायपोल है वो और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, इसके बाद साइन थीटा। तो ये हमारे पास फार्मूला है। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में तो जानकारी है, ना तो साइन थीटा पता है और ना ही डायपोल पता है। तो सबसे पहले हमें डायपोल निकालना होगा। डायपोल कैसे निकालोगे, जो ये चार्ज दिए गए हैं ये कितने डिस्टेंस पे रखे गए हैं, एक चार्ज को ले लें जिसका मैग्नीट्यूड q और उसके बाद जो डिस्टेंस है इनके बीच की उसका यूज करना है। तो डायपोल का फार्मूला क्या होता है, डायपोल अगर हमें निकालना है तो उसके लिए क्या होता है, p इज इक्वल टू होता है हमारे पास चार्ज इंटू डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पे ये चार्ज एक दूसरे से हैं उनके बीच डायपोल। सुनो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं, एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये हमारा वाई है और ये हमारा वाई डैश है। अब जैसा बोला है क्वेश्चन ने, पहले बोला है कि जो पहला चार्ज है हमारे पास कौन सा, -p, पिको कूलाम का मतलब है कि हमारे पास 10⁻12, p हटेगा तो 10⁻12 कूलाम आ जाएगा, वो बात की बात है। ये जो पोजीशन इस चार्ज की क्या है, 0,0 पे है। तो ये वाला चार्ज जो है हमारे पास -1 पिको कूलाम जो है वो यहाँ पे है। दूसरा चार्ज बताया जा रहा है, दूसरा चार्ज जो है वो हमारे पास इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे है यहाँ पे, ठीक है, जिसकी वाई एक्सिस कितनी है, वाई एक्सिस 4 mm की है और जो एक्स एक्सिस है वो कम है। तो यहाँ पर ये मान लो, तो ये हमारे पास कुछ कहानी ऐसे है, ये चार्ज रखा हुआ है 3 mm, 4 mm पे, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है हमको ये निकालनी होगी एक बात, और ये एंगल मान लेते हैं थीटा बना रही है। ये जो यहाँ पे लगेगा ये डायपोल लगेगा मेरा, क्या लगेगा, डायपोल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P, ये हमारा डायपोल है। और ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास OAB, हमें OA डिस्टेंस चाहिए होगी। ये एक्स एक्सिस पे कितना दिया गया है, 3 mm, तो यहाँ पे 3 mm हो जाएगा। ये वाई एक्सिस पे कितना दिया गया है, 4 mm, कितना है 4 mm। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये परपेंडिकुलर है ना, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके यहाँ की ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, OA निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का योग। तो यहाँ पर इसका यूज निकाल सकते हो। लिखोगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हम यूज कर रहे हैं, OAB। इसमें ये बता देंगे जो बी एंगल है हमारा 90 डिग्री है। अब किसी को समझ में ना 90 डिग्री कैसे है, तो ये हमने यहाँ से इस पॉइंट से सीधे परपेंडिकुलर खींचा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या आएगा, AO स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस
ओ बी स्क्वायर। AO हमको पता नहीं है, AO नहीं पता हमको, यही हमारे पास D है, जो AO है डिस्टेंस यही हमारा D है, ठीक है, ये बाद में लिख देंगे। AO हमको नहीं पता, तो AO स्क्वायर चाहिए हमें। AB कितना है 4, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा, और OB कितना है 3, 3 का स्क्वायर कर दो 9 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करो कितना आएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 9, ऐड करोगे 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ से AO आ जाएगा जो कि D होगा, जो कि हमारा बराबर आ जाएगा 5 mm। समझ गए, ये 5 mm आ गया, क्योंकि ये सारी यूनिट mm में दी गई है इस वजह से। तो हमारे पास डायपोल का जो फार्मूला है उसमें Q और D का यूज करके चार्ज निकाल सकते हैं, सॉरी डायपोल निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास डायपोल कितना आ जाएगा, इसलिए हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लो और इसको सेकंड मान लो। अब समीकरण 2 से, ठीक, समीकरण 2 पे जाएंगे, तो इसको ऊपर लिख लेते हैं, वहां पे दिखेगा नहीं क्योंकि यहाँ देखो। अब समीकरण 2 पे आओ, अरे सॉरी इक्वेशन लिखो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम पे समीकरण नहीं लिखना, इक्वेशन लिखना है। अभी तक हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे थे ना, इस वजह से यहाँ पर इक्वेशन लिखो। इक्वेशन सेकंड, पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ से डायपोल जो आएगा P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हमारे पास क्या है Q जो हमारे पास कितना है, हमें जो चार्ज दिए गए हैं उनका मैग्नीट्यूड लिखना है, माइनस पे कोई मतलब नहीं, 1 लिखना है हमें। ये कितना है पिको कूलाम है, तो पिको को जब हटाओगे तो 10⁻⁻12 लगाना पड़ेगा। जब पिको को हटाओगे तो 10⁻⁻12 लगाना पड़ेगा। तो याद रखना ये 10⁻12 कहाँ से आया, जब ये P रिप्लेस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, जिससे आपको दिक्कत ना हो। जो हमारे पास 1P कूलाम का मतलब होता है 1 × 10⁻⁻12 कूलाम, ठीक, उसका यूज किया हमने। तो यहाँ से ये आ गया। अब डिस्टेंस भी लिखनी पड़ेगी, तो इसको थोड़ा और दूर लिखें, जिससे डिस्टेंस लिखने में दिक्कत ना आए हमको। दिखा देना, चूंकि 1P कूलाम का मतलब होता है 10⁻⁻12 कूलाम। दिख रहा वहां पे, ये नहीं दिखेगा वहां पे, तो 1P कूलाम दिक्कत कर रहा है, यही दिखना चाहिए है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो भाई 1P कूलाम जो है, चूंकि 1P कूलाम जो होता है 10⁻⁻12 कूलाम होता है, बस इतना लिख लो। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, डी की वैल्यू हमने कितने निकाली है 5 mm को हमको मीटर में चेंज करना होगा। तो जब मीटर में चेंज करोगे तो यही लिख देते हैं 5 × 10⁻³ मीटर, mm में चेंज। तो यहाँ लिख दो, तो यहाँ लिख दोगे तो ये कितना हो जाएगा 5 × 10⁻³ तब इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से डायपोल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायपोल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सर्किल के अंदर नहीं आना चाहिए इस वजह से देख रहा हूँ बार बार, ये P = कैपिटल P है ये, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 × 10⁻⁻15, ठीक, कूलाम मीटर। ये कूलाम मीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं है, कूलाम मीटर है ये कूलाम मीटर, पहले मीटर लिख दे फिर कूलाम लिख दे। ये कूलाम है और ये मीटर है, ठीक, कूलाम मीटर, सेंटीमीटर नहीं रखना है, ये कूलाम मीटर लिखा हुआ है, जो कोई सोचे। अब क्या करना है, ई हमको पता है ये, अब हमें सीधे टाउ लगा देना है। अब यहाँ पर हमें साइन थीटा भी चाहिए, साइन थीटा कैसे आएगा, तो ये एंगल हमारे पास है, इसी का यूज करेंगे। तो यहाँ साइन थीटा का जब यूज करेंगे तो इसी में दिखा दें, इन ट्रायंगल, यहाँ देखो इन ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल वही है AOAB, साइन थीटा लगा दो। साइन थीटा क्या होगा, ये सामने की डायमेंशन होती है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमने 5 निकाला है, तो ये हो जाएगा 4/5, समझ गए, साइन थीटा भी आ गया। अब हमारे पास टाउ का जो फार्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या है, डायपोल इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू साइन थीटा। अब इनका यूज करो, P की वैल्यू हमने अभी निकाली, ये इसको रख दो, तो टाउ इज इक्वल टू 5
इंटू 10 की पावर -15। एक बात, अब इसके बाद क्या है, ई हमारे पास ये दिया हुआ है, ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया है, इसको लिखो 1000, ठीक है, वोल्ट पर मीटर, वो यूनिट लिखने से कोई मतलब नहीं। और इसके बाद क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा कितना निकला है 4/5, ठीक। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो तो ये 5 से ये 5 उड़ जाएगा, 3 जीरो कट जाएंगे, तो टॉर्क इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है। जो टॉर्क आया है कितना आया है 4 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन मीटर। इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर। सब ये सब वैल्यू रखो कूलाम में और इसमें, तो यही हमारा रिजल्ट आएगा। देख लो, समझ लो, जहाँ ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन में केवल यही था कि अगर ये हम डायग्राम सही से बना लेते तो हमारे पास जो डिस्टेंस चाहिए थी डाइपोल के लिए डी, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकलेगी। उसका यूज निकाल लेंगे, फिर उसके बाद साइन थीटा भी यहीं से निकाल लेंगे। साइन थीटा निकालने के बाद सीधे वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, और समझ में आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।